आदि शक्तिपीठ लेहड़ा देवी मंदिर महाराजगंज जिले की फरेंदा तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। लेहड़ा माता मंदिर यह क्षेत्र आद्रवन के नाम से जाना जाता रहा है। यह पड़ोसी मुल्क नेपाल और उत्तर भारत के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते हैं। चैत्र नवरात्र में यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती है। पौराणिक कथाओं में मिलता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के समय में की थी। यहीं यक्ष सरोवर है, जहां युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपने महाबली भाइयों को पुनर्जीवित किया था। पांचों भाइयों के पुनर्जीवन प्राप्ति स्थान को आदि शक्ति की कृपा मानकर यहाँ उन्होंने शक्तिपीठ की स्थापना की। यहाँ प्रचलित लोक कथाओं में एक और कथा आती है कि सरोवर पार कर एक सुंदर स्त्री रोज ही पौहारी बाबा के दर्शन और उनके प्रवचन सुनने जाया करती थी। नाविक नाव से उसे रोज ही उस पार छोड़ा करता था। एक दिन नाविक की नियत में खोट आ गया, क्योंकि स्त्री हमेशा अकेले ही जाती थी। इस पर उस स्त्री को क्रोध आ गया और उस क्रोधवश नाव सहित नाविक जल में समा गया, धंस गया और स्त्री अदृश्य हो गई। यहाँ देवी के अदृश्य होने का हर बार एहसास लोगों को होता रहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ लगभग 1 दशक पहले भी जब महंगाई और पंडितों की उदंडता बढ़ गई थी, तो एक स्त्री के कारण पूरा ही यह स्थान जलकर खाक हो गया। तब से यहाँ कोई मनमानी नहीं करता है। अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही यहाँ सैन्य छावनी है। एक अंग्रेज अधिकारी लंगड़ा साहब, जिनके नाम पर लेहड़ा पड़ा, उनकी कब्र यहीं मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। वह एक मनवड़ अधिकारी थे और धर्म का माखौल उड़ाते हुए मां की प्रतिमा पर सीधे राइफल से गोली मार दी, जिससे जहां गोली लगी थी वहीं से खून का फव्वारा चारों तरफ फैलने लगा, जिससे भयभीत होकर वह अंग्रेज अधिकारी अपने घर को भागा। घोड़ा लेकर वह अपने घर पहुंचा और वहां जाकर वह गिरकर मर गया, जिससे आसपास के लोगों की आस्था और इस मंदिर के प्रति, इस शक्तिपीठ के प्रति मजबूत हो गई। शारदीय नवरात्र और चैत्र मास के नवरात्र की यहाँ बहुत महिमा है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और साथ ही साथ यहाँ सरकारी व्यवस्था से और लोगों के आसपास चंदा से यहाँ बहुत सुंदर मंदिर का छाजन बना दिया गया है। नहीं तो किलोमीटर भर की लाइन यहाँ लग जाती है और दर्शनार्थियों के लिए ऊपर धूप, नीचे जलता हुआ फर्श था। आज ऊपर से छाजन पड़ जाने के बाद यहाँ बहुत राहत है। लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ मंदिर के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मन्नतें उनकी पूरी होती हैं, धागा बांधते हैं, साथ ही यहाँ नारियल तोड़ते हैं। सरोवर में जिनको स्नान करना होता है वो स्नान करते हैं। माता की कृपा होती है। इस शरद नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ मनोरम दृश्य होता है। वैसे तो हर पल, हर क्षण यहाँ उनके जो अनुयायी हैं, जो माता को मानने वाले भक्त हैं, उनकी संख्या कभी भी कम नहीं होती है। यहाँ निरंतर और बहुत लंबे पंडाल लगे हैं। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी की मूर्तियाँ यहाँ लगाई गई हैं। मतलब देवी देवताओं को स्थान दिया गया है और ये स्थान इसलिए दिया गया है ताकि यह मनोरम दृश्य लोगों को पवित्र रखे और लोगों के आत्मिक सुख की प्राप्ति हो। लोग यहाँ आने के बाद ऐसा लगता भी है कि हम दिव्य स्थान पर आए हैं, हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो रही है, शिव की कृपा मिल रही है, माता शक्ति की कृपा मिल रही है और परिवार यहाँ आकर प्रसन्न होते हैं। आसपास के लोगों के आस्था की बात करें तो प्रतिदिन यहाँ लोग
आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग पैदल आते हैं और यहाँ नारियल फोड़ते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब पर माँ की कृपा बनी रहे। जय माता दी।